नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो यह रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.009 का मल्टीप्लाई है 1/0.3 मल्टीप्लाई 1/0.03 मल्टीप्लाई 1/0.003। इसको चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन हमारा है, देखिए 9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 और मल्टीप्लाई है 0.009 मल्टीप्लाई 1/0.3 मल्टीप्लाई 1/0.03 और मल्टीप्लाई 1 कितना दिया है तो 0.20 है और 3 दिया है। तो एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, कभी भी अगर पॉइंट लगा, जैसे मान लीजिए 0.9 है तो 0.9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, ऊपर 9 को 9 रहने दीजिए, नीचे 1 लिखिए और एक अंक कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद कितना लगा दीजिए 0, एक मतलब नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक अंक के बाद है तो 1 0 लग जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद 0 है तो यहाँ पर 2 0 लगेगा। यहाँ पर इसी प्रकार है तो कितना लगेगा, 1 के बाद 3 अंक दशमलव 3 अंक के बाद है 3 0 लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर यहाँ पर 1 0 लगेगा, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लगेगा, यहाँ 3 अंक के बाद है 3 अंक के बाद तो 3 0 लग जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि ये पूरा कट जाएगा, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 100 से 100 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा। अभी बचेगा हमारे दशमलव हट चुका है, आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं है। तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अभी भी 3 बचा तो ये 3 से 3 बार जाएगा। इसी प्रकार ये 3 से 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा 9 3 3 3। तो इसको लिखने का इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 9 को कितना लिख सकते हैं तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर मतलब 2 बार दिया है और मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 की पावर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 5 हो गया, मतलब जो 3 की पावर 5 कितना होता है तो 3 की पावर 5 ही होता है, कितना 243। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 243, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से करना है। देखिए, हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अगर 1 अंक के बाद दशमलव होता है तो नीचे 1 अंक के बाद होगा तो 10 आएगा, 2 अंक के बाद होगा तो 100 होगा, मतलब 1 के साथ 1 0 लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हालांकि इसको डायरेक्ट करना है तो देखिए, नीचे 1 अंक के बाद है तो यहाँ पर है और ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, तो इससे कट जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार इसको कट करिए, डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है कट जाए, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 आ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट 3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3 अंक के बाद है और ये भी 3 अंक के बाद है तो ये भी डायरेक्ट 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऊपर भी आंसर कर सकते हैं। जो पहली बार देख रहा है तो उसको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 7 अंकों वाली संख्या दी है, 6 7 8 4 3 8 2 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम आपको 11 का विभाज्यता रूल बताते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है 121, क्या लिखा है 121। अगर आपको चेक करना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं है, तो विभाज्यता रूल इसका कहलाता है अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर मतलब क्या होगा, ये पहला 1 अंक लीजिए फिर 1 अंक छोड़िए, तो मतलब क्या होगा, पहला 1 तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होगा, तो ये 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार ये बीच वाला हमारा 1 अंक कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो ये 0। मतलब अल्टरनेट नंबर का योग करिए, दोनों को घटाइए, अगर उनका योग 0 आ रहा है या तो 11 का मल्टीपल आ रहा है तो क्या होती है, 11 से संख्या डिजिबल होती है। चलिए देख लेते हैं संख्या क्या है। तो 6 है, 7 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर A है और 2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे। तो अल्टरनेट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को जोड़िए, 3 को जोड़िए, फिर 8 को जोड़िए और 6 को जोड़िए। कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 3 और +2 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 8 2 11। कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 और 8 6 14, 14 5 कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 5 19।
टोटल कितना आएगा 19 आपका आ जाएगा। एक बार और जोड़ लीजिए, देखिए कितना है, तो 8 6 14 और 14 के बाद 14 3 कितना होता है, 14 3 17, 17 2 19 हो जाएगा। अब इधर से जोड़िए, इसको जोड़ेंगे दूसरे कलर से हम कर देते हैं यहाँ से, तो ए अल्टरनेट नंबर जुड़ेगा 7 4 11, 11 और ए जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 प्लस ए। अब दोनों को इक्वल करना है, तो दूसरा हमारा इतना आ गया, तो इक्वल किसके हो जाएगा 19 के। तो ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर 11 उधर घटेगा तो ए बराबर हमारा 8 आ जाएगा। कितना आएगा 8। तो ये संख्या पूरी तरह से किससे डिजिबल हो जाएगी, 11 से डिजिबल हो जाएगी। आपको एक चीज़ याद रखना है, 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह डिजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो हम आपको स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले तो देखिए बोर्ड मास का रूल कहलाता है, पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे। इतने को सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 है, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या है 5 है, फिर प्लस है 5 मल्टीप्लाई कितना दिया है 5, ये अपॉन जाएगा, फिर 5 है, ये मल्टीप्लाई 5 है और ये प्लस 5 दिया है। इतने को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 5 ये 30, तो कितना आ जाएगा 30, ये अपॉन इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो 30 30, तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा 1 आएगा। इतना टोटल पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। मल्टीप्लाई लगा है तो ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या लिखा है 1/5 है। ठीक है, अब डिवाइड है, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो 5 5 का मल्टीप्लाई है तो कितना होता है 1/25 होता है, तो हमारा 25 ऊपर चला जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा 1 होगा, कितना हो जाएगा 25/1। इसी प्रकार से नीचे डिवाइड है, डिवाइड रखिए, फिर 1/25 है और डिवाइड बाय 5 है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 5 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, कितनी बार ये 25 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 5 जो डिवाइड है तो ऊपर 5 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से कटेगा, ये 5 से 5 बार जाएगा, ये 5 से 5 बार। ठीक है, तो देखिए ये नीचे वाला जो है चौथा अंक है, तो नीचे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इतने टोटल का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये पूरे इतने का कितना आ जाएगा 25 आपका आने वाला है। हम आपको हर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब इतने को सॉल्व कर लीजिए, इतने को सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 25 कितना दिया है, देखिए 5 माइनस 1/5 है और मल्टीप्लाई कितना है 10/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, ये 2 5 बार कटेगा, ये 5 से 5 कितना हो जाएगा 25, तो 24 हो जाएगा। कितना होगा 24 और 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24/5, ये मल्टीप्लाई 5, तो ओवरऑल देखा जाए तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास रूल जो लिखा है इसको हटा देते हैं। अब देखिए इस इतने का मान कितना आया था, तो इतने का 1 आया था, तो इसको 1 रखिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर 25 आया तो 25 करिए। देखिए बीच में माइनस माइनस और माइनस 24 कर दीजिए, तो 25 में 24 जाएगा तो कितना आएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, नहीं तो फिर कहेंगे तो फिर से हम आपको समझा सकते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में ना आया हो, अब आपको आंसर पता चल गया, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ना, इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं अलग से। देखिए 1/25 है तो 1/25, देखिए 1/5 है तो 1/5 इसको रहने दीजिए, 1/5। ठीक है, ये 5 5 हम मल्टीप्लाई में इसको करेंगे तो 25 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अपॉन करिए, फिर इसको करिए तो 1/5 कितना हो जाएगा 1/25 होगा, नीचे जाएगा। अब मल्टीप्लाई कितना होगा 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड को पलट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पलट जाता है। अब देखिए ये ऊपर वाला पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। तो 5 से 5 कटेगा तो ये 5 होगा, ये 5 से 5 कटेगा तो 5 होगा। तो ये पहला पद होगा और ये चौथा पद होगा। तो पहले का तीसरे से कटता है, दूसरे का चौथे से कटता है, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई क्या होता है, पहला चौथा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार 5 से 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया हो, ना आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाई का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है, परमेयीकरण करना आना चाहिए। परमेयीकरण क्या होता है, परमेयीकरण जैसे a प्लस दिया है,
बी रूट टू दिया है, कुछ भी दिया है रूट टू। इसी प्रकार ए माइनस बी रूट टू दिया है। तो परमेयीकरण कभी भी जब करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी रहेगा ही। इसको यहीं से कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए कभी भी जब इस प्रकार की संख्या आएगी तो अगर इसका प्रमेयीकरण करना है तो ऊपर नीचे क्या होगा, ये नीचे संख्या का उल्टा गुणा कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, ए प्लस बी रूट टू अपॉन ए प्लस बी रूट टू का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी करेंगे। चलिए कर लेते हैं हम। देखिए क्या दिया है, टू रूट टू है प्लस 7 दिया है अपॉन टू रूट टू ए माइनस 7 दिया है। तो इसका हम परमेयीकरण अगर करेंगे तो देखिए टू रूट टू माइनस 7 नीचे है, तो इसका हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस वाले का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा टू रूट टू ए प्लस 7 अपॉन टू रूट टू ए प्लस 7। तो ऊपर नीचे है कट जाएगा, तो इसको हम बनाने के लिए इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई रूट 14 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। तब देखिए ऊपर वाला स्क्वायर हो गया, ये ए और ए क्या है, सेम है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू रूट टू प्लस 7 का होल स्क्वायर। और नीचे वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे का सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, देखिए ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा। इतना समझ में आया। तो ये एक्स प्लस बाई ए रूट 14 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी ये 8 होगा, प्लस बी स्क्वायर कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर प्लस करेंगे 2ab मतलब 2a है और ये क्या है, b है। ठीक है, तो 2ab 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना होगा, एक्स प्लस बाई रूट 14। ठीक है, तो देखिए 49 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 57 होगा। ये प्लस 4 रूट 14 बराबर एक्स प्लस बाई रूट 14 दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, बाई का मान। तो बाई का मान कितना है, यहाँ पे बाई का गुणांक पूछ रहा है। तो बाई यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि देखिए रूट 14 यहाँ पे भी है, तो बाई कितना है 4 है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, 4 आपका होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, परमेयीकरण करना है ऊपर नीचे। परमेयीकरण करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो इसको लगा दीजिए। फिर क्या करिए, इसको खोल दीजिए। तो इस प्रकार से बना दीजिए। तो ये देखिए बन गया और ये दूसरा पद हो गया। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, है ना। ये एक्स आ जाएगा, एक्स पूछता था 57 होता और बी पूछा था कितना, बाई पूछा था कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आप लोग क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया सरलीकरण का, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए क्वेश्चन है tan 1 डिग्री दिया है, tan 2 डिग्री दिया है, tan 3 डिग्री दिया है। इसी प्रकार से tan 89 डिग्री दिया है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए क्या होता है, tan थीटा और कॉट थीटा का मान कितना होता है। कॉट थीटा अगर साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और एक चीज़ और याद रखिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हमेशा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसी फार्मूले पर पूरा ये बेस टिका हुआ है। देखिए tan 1 है, तो इसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, तो tan 1 का अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89 कर सकते हैं, है ना। 89 तो कितना हो जाएगा, कॉट 89 होगा, क्योंकि कॉट थीटा भी ऊपर हमने फार्मूला लिखा ना ये। तो इसको 90 माइनस 89 करेंगे तो कितना आएगा, tan 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए 90 में 89 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब tan 1 डिग्री को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बन जाएगा, कितना बनेगा, तो tan 1 है, तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये कॉट बन जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कॉट 89 बनेगा। और यहाँ पर tan 89 दिया है, तो क्या हो जाएगा, tan 89 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से tan 2 है, तो tan 2 को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, cot 88 बनेगा। इसी प्रकार इधर आएगा तो इधर साइड कहीं पे होगा tan 88।
इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा और लास्ट में हमारा एक तो बचेगा क्या, सिंगल बचेगा tan 40 डिग्री, बनेगा कि नहीं बचेगा। तो ये देखिए इन इतने का मान कितना होगा, 1 होगा, इतने का मान 1 होगा, इसी प्रकार से आगे जाएगा तो 1 1 होता जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान भी 1 ही होता है। तो सभी का अगर 1 में मल्टीप्लाई 1 ही होगा तो कितना आएगा आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार देखिए। देखिए tan 1 है तो हमेशा क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा हमेशा क्या हो जाता है, 1 होता है अगर मल्टीप्लाई में रहता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हमको इनमें से या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, tan और cot आ जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी तो 1 1 आ जाएगा। tan थीटा cot थीटा बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 का मान आ जाएगा। और tan 45 भर बचेगा, tan 45 का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 आ जाएगा। सभी मल्टीप्लाई में है तो 1 ही इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए a + b + c दिया है बराबर 0, a + b + c बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। और हमको निकालना है a² + b² और a + c² अपॉन a² + b² + b² c² + c² a² लिखा हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान था, कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से 0 आ सकता है। तो अगर हम a बराबर क्या मान लें, a बराबर अगर a1 मान लें, b बराबर हम -1 मान लें और c बराबर 0 मान लें। आप किसी को भी 0 मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सी ए को मानना है। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए मान रख लेते हैं। देखिए मान रखेंगे, देखिए 1 और -1 है तो वैसे भी 0 हो जाएगा, है ना। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा, प्लस c मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। अपॉन करिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, मल्टीप्लाई b कितना है, -1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई c का स्क्वायर तो 0 आएगा, है ना। प्लस अब c का स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई a का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। अब देखिए पूरा हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि इसका मान कितना आ जाएगा। तो देखिए अब ये पूरा हमारा किस में है, तो ये अगर आप देखेंगे तो पूरा हमारा मान दिया है किस में, ये पूरा स्क्वायर में दिया है। तो ये वाला मान हमारा किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। तो कितना होगा, 1 1 2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा ऊपर, है ना, अपॉन ये पूरा 0 हो जाएगा, होगा और बीच में प्लस है तो कितना हो जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, आए हुए हैं रेलवे के एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए। थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा भी इसको एडजस्ट कर कीजिएगा। आने वाले समय में 2 से 4 10 दिन में हम आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो देखिए, कभी अगर जैसे पूछ ले कि 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं, तो आप क्या करिए 7 से उसको भाग दे दीजिए। तो 7 से एक बार भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग देना है, ये 7 होगा, बचेगा कितना 3 बचेगा, ये 30 आ जाएगा। अब 7 से 4 पूरा पूरा भाग ले जाना है, 7 चौक 28। तो कितनी संख्याएं होंगी, आपको इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है कितनी 100 तक ऐसी संख्याएं होंगी, 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या है 7 से डिजिबल है। तो इसी प्रकार इसको हमको निकालना है। तो देखिए 1000 से किसके बीच निकालना है, 1000 से 3000 के बीच में। तो अगर 1000 से 3000 डायरेक्ट निकालना होता तो डायरेक्ट 3000 में भाग दे देते, लेकिन हमको 1000 से 3000 के बीच निकालना है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 1000 निकालना पड़ेगा, है ना, फिर 3000 का निकालना पड़ेगा, फिर घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। तो पहले 1000 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको भाग दे के देख लीजिए यहाँ पे। चलिए भाग दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 1000 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 से कितनी बार, एक बार जाएगा 7 आएगा, ये बचेगा 3 तो 30 हो जाएगा, 7 से 4 बार 28 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ये 0 उतर आएगा, 7 से 2 बार जाएगा, हमको रिमाइंडर से नहीं मतलब है। तो कितना हो जाएगा 142 आएगा। मतलब 1000 तक ऐसी 142 संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल है। चलिए अब अगले को निकाल लेते हैं। 3000 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो क्या होता है 1 से 3000 के बीच में दिया है ना, तो 3000 तक निकाल लेते हैं। 3000 डिवाइड बाई 7, तो 7 से 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 होगा,
फिर बचेगा 2 और 0 आ जाएगा। 7 से 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो 6 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। और 7 से 7 बार 49, 7 से 8 बार 56, कितना होता है 7 8 56, तो पूरा 56 बार जाएगा, मतलब 428 ऐसी संख्याएँ होंगी 1 से 3000 के बीच में जो 7 से डिजिबल होंगी। तो इसको कर लीजिए 3000 डिवाइड बाय 7, तो ये बराबर कितनी हो जाएंगी 428 ऐसी संख्याएँ होने वाली हैं। अब देखिए ये 3000 तो 1 से 3000 के बीच में है और 1 से 1000 के बीच में है, तो हमको कहाँ का चाहिए 1000 से 3000 के बीच का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इसको हमको घटा देना है, घटा देंगे तो 428 में 1 से 1000 वाला घटा देंगे, 142 घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला आएगा 6, देखिए यूनिट डिजिट से आ गया है, तो 286 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा 286, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, कौन सा होगा 286। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर 5% वार्षिक ब्याज निवेश की गई, यदि एक धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई 26-13 हो गई, तो वह धनराशि यह 30-15 कब हो जाएगी। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, करने के लिए इसके बहुत सारी मेथड है, आप इसको फार्मूले माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको देखिए क्या किस प्रकार से बताएंगे। पी हमेशा क्या होता है, तो पी हमेशा 100% होता है। हम आपको इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं, 100% होता है। अब 5% के हिसाब से अगर ब्याज बढ़ रही है तो 5%, देखिए रेट परसेंटेज टोटल कितना होगा 5% के हिसाब से बढ़ रही है, 5% और कितने साल 6 साल, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 30% होगा, मतलब 30% क्या हो जाएगी ब्याज हो जाएगी। तो ये हमारा कितना होगा, पहले से पी हमारा 100 था, 30% ब्याज मिल गई, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 130% होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया कितना है, तो 6 साल बाद कितनी हो रही है 26-13 हो रही है, तो क्या करेंगे हम 130% बराबर हम कर सकते हैं कितना 26-13, तो ये 26-13 हमने कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10% बराबर निकालेंगे, 13 से इसको कट करेंगे, 13 से 2 बार जाए 26, 13 से 0, 13 कम 13, तो 100% बराबर हमारा मतलब पी हमारा निकल जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 20, ये हमारा 10 हो जाएगा, कितना होगा ये 20-10 हमारा हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर देखेंगे तो 5% ब्याज रेट कितना लग रहा है, तो रेट परसेंटेज आप करिए, तो रेट परसेंटेज 5% है, कितना है 5% दिया हुआ है, रेट परसेंटेज कितना है 5% दिया है 1 साल का। तो 2 साल का कितना है, तो 2 साल में ब्याज कितनी बन रही है, देखिए यहाँ पर 2 साल का ब्याज दिया है, मतलब 2 साल का 2 ईयर का ब्याज कितना दिया है, 2 साल का 10% होगा, 2 साल का कितना है 201 रुपये है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए 1 साल का यहाँ पर दिया है, 1 साल में कितना ब्याज लग रही है 5%, यहाँ पर दिया है ना 5%, तो 2 साल में कितना लगेगा, साधारण ब्याज है हर साल 5-5 लगेगा, तो 2 साल में कितना लगेगा 10%, ऑलरेडी यहाँ पर 10% दिया है, मतलब 2 साल का ब्याज कितना होगा 201 रुपये होने वाला है होगा। तो देखिए अगर पी उसका कितना है, तो देखिए पी उसका कितना दिया है 2010 दिया है, तो अगर हम ब्याज यहाँ निकाल लेते हैं तो एसआई निकालेंगे, ये एसआई बराबर कितना हो जाएगा 3000 है, 3000 कितना है 15 रुपये है, माइनस पी कितना है 2010 रुपये, तो एसआई हमारा निकल जाएगा कितना साधारण ब्याज हो रहा है, तो 2000 से 3000 हो रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है 1005 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1005। तो या तो आप क्या करिए, देखिए 2 साल में ब्याज इतनी मिल रही है 201 रुपये मिल रही है, तो अगर इतनी ब्याज चाहिए कितने साल, तो इसको भाग दे दीजिए 1005 में 2 ईयर का भाग दे दीजिए, 201 का भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए अगर इसको भाग देंगे तो देखिए जाएगा आपका 5 बार, क्योंकि देखिए 5 बार जाएगा ना, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये जा कितनी बार रहा है 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, जबकि ये 2 ईयर का है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 10 ईयर, तो कितने साल की ब्याज होगी 10 साल की। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नहीं तो आपको अगर इतना ना समझ में आया हो तो इस प्रकार से देखिए करिए, देखिए सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालिए, क्या करिए जो ये दिया हुआ है 2010 दिया है, 2010 में 5% निकालिए, फिर इसको जितनी आती है उसको क्या करिए इससे भाग दे दीजिए, या तो क्या करिए 1005 को इसका पी परसेंटेज एसआई परसेंटेज निकालिए, एसआई परसेंटेज क्या होता है, एसआई परसेंटेज निकालेंगे तो 1005 करिए अपॉन कर दीजिए क्या, तो हमारा पी कितना है 2010 है, तो 2010 कर दीजिए, कितना है 2010
कर दीजिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एसआई परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, वो एसआई परसेंटेज, तो ये कितना है 2 गुना, तो 1/2 कितना होता है 50%, कितना होता है 50%। तो उसको कितना ब्याज लगने वाली है 50%, ओवरऑल उसको ब्याज लगने वाली कितना 50%, टोटल तो कितनी ब्याज लगेगी 50%। तो एक साल में अगर कितना लगता है, एक साल में अगर 5% लगता है तो 50% कितना लगेगा 50/5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों माध्यम जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। चलिए देखिए वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 27 दिन में कर रहे हैं। इसी प्रकार से तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो 18, 27 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, तो एलसीएम आपसे निकालते आना चाहिए, कितना होगा 108 होगा। अब चलिए देख लेते हैं, 108 होगा एलसीएम। 18 से कितनी बार जा रहा है, तो 18 से 6 बार, 8 × 48 मतलब ये 6 बार जाएगा। 27 से कितनी बार जाएगा, 7 × 28 ये 4 बार जाता है। और इसको देखिए 12 से, तो 12 से कितनी बार जाएगा, तो 12 से 9 बार जाएगा। 12 9 कितना होता है 108 होता है। तब देखिए अगर a प्लस बी कितना दिया है, a प्लस बी यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो अगर इसमें a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और ओवरऑल कितनी दी है, तो ओवरऑल अगर आप देखें कितनी दी है 9 दी है। तो यहाँ पर c का कितना आ जाएगा, c का आएगा कि नहीं आएगा, तो c का 3 आएगा। तीनों का अगर 9 है तो जिसमें से a प्लस बी का 6 है, तो 9 में 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 दी है, तो a की यहाँ पर निकल आएगी। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए b प्लस सी के 4 है, तो 9 में अगर 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और b की कितनी आ जाएगी, तो देखिए 5 और 3 हो गया, a और c का 5 और 3 है, जबकि तीनों का 9 है, तो b का कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है a और c उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो a कितना काम करता है एक दिन में 5 और c कितना करता है 3। तो a और c मिलके काम को कितना करेंगे, तो a प्लस सी जब करेंगे तो कितना एक दिन में काम करेंगे, 5 3 8 काम करेंगे, और टोटल है 108 काम। तो a प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, तो a प्लस सी जो है उसी काम को 108 काम है और 8 की स्पीड से काम करेंगे। तो इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से एक बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 13 सही कितना बनेगा 13 सही 1/2 बचेगा, कितना होगा 13 सही 1/2। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, इतने दिन में कर लेगा। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों 9, एक दिन का काम 9 काम करते हैं। a प्लस बी 6 काम करता है, b प्लस सी 4 काम करता है। तो अगर a प्लस बी 6 काम कर रहा है, तीनों 9 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर c का काम आ जाएगा। इसी प्रकार a का काम आ जाएगा, सभी का काम निकल जाएगा, फिर काम को इकट्ठा करके आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को a b c के बीच विभाजित किया गया। a को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है और b को c से 3 गुना हिस्सा मिलता है और c को a से 1200 कम मिलते हैं, तो a का हिस्सा ज्ञात करिए। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन होने वाला है, बहुत थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें दिमाग लगाइएगा। अगर आप थोड़ा इसमें अपने से करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा। और इस क्वेश्चन को कल हम कराएंगे। अगर आप लोगों से बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा हम लाते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा। धन्यवाद।